एकेडमी की चैनल पर वीडियो नंबर 123 में काफी सारे वेलकम कोट्स, काफी सारी वेलकम लाइन्स यहाँ पर से आपके साथ मैंने शेयर की। आज से शुरू करती हूँ एक थोड़ा सा डिफरेंट पर जाना माना। आज से हम लेंगे टुडेस मैजिकल वर्ड, कोई भी एक वर्ड ही हम लेंगे। आज का वर्ड है सक्सेस। सक्सेस के लिए दो क्वेश्चन मेरे मन में है, व्हाट एंड हाउ। व्हाट इज अ सक्सेस? सक्सेस क्या है? हर एक के मन में सक्सेस का डिफरेंट आंसर है। सक्सेस के लिए डिफरेंट एक्सप्लेनेशन हर एक के मन में है। उसके रिगार्डिंग हाउ, कैसे हमें जो सक्सेस चाहिए, हमारे लिए जो बात सक्सेस है, जो अचीवमेंट सक्सेस है, वो हमें कैसे तय करनी है। हर एक की अपनी सोच होती है, हर एक के अपने एफर्ट्स, अपनी सिचुएशंस होती है, पर उस सिचुएशन से लड़कर रास्ता निकाल कर ही हमें सक्सेस की ओर जाना है। हमारे प्रीवियस वीडियो 122 में हमने जीएसटी का टॉपिक शुरू किया है। क्या है ये जीएसटी और उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, वो हमने इंट्रोडक्शन वाले उस वीडियो में कवर किया। आज के इस वीडियो नंबर 123 में हम डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ जीएसटी एंड कैटेगरीज ऑफ जीएसटी। जीएसटी क्या है ये तो हमने समझा, पर ये क्यों स्टार्ट किया गया गवर्नमेंट के द्वारा, जीएसटी इंट्रोड्यूस करने के लिए क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स है, मतलब जीएसटी का इम्पोर्टेंस क्या है, हम ये भी हम कह सकते हैं। तो ये बात हम पॉइंट टू पॉइंट समझते हैं। टैक्सेस जनरली दो टाइप के होते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट टैक्सेस वो होते हैं जो हम लोग डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करते हैं, जैसे कि इनकम टैक्स। हमारी जो भी इनकम होती है उसमें गवर्नमेंट ने जो भी गाइडलाइन तय की है उसके रिलेटेड हमें टैक्सेस पे करने होते हैं, जिसे हम डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स, जो कि हम लोग डायरेक्ट गवर्नमेंट को पे नहीं करते, पर इनडायरेक्टली हम गवर्नमेंट को सारे टैक्सेस पे करते रहते हैं। एक एग्जांपल से हम इसको समझते हैं। मार्केट में किसी भी तरह की गुड जब हम परचेज करने जाते हैं तो उस गुड के, उस कॉमोडिटी के बॉक्स में, पैकिंग में एमआरपी लिखी होती है और उस एमआरपी की बाजू में ब्रैकेट में लिखा होता है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। मतलब गवर्नमेंट के द्वारा जो भी टैक्सेस तय किए हैं वो सारे टैक्सेस की अमाउंट यहाँ पे इंक्लूड करके एमआरपी तय की गई है। अब वो एमआरपी हम पे करते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो टैक्सेस है वो हम गवर्नमेंट को पे करते हैं। पहले कंज्यूमर के पास, कंज्यूमर जो भी प्रोडक्ट लेता है वो एमआरपी के साथ टैक्सेस पे करता है। वहां से वो जो अमाउंट होती है टैक्सेस की वो रिटेलर के पास, उसके बाद डीलर के पास, उसके बाद मैन्युफैक्चरर के पास जाती है, जो कि अल्टीमेटली गवर्नमेंट तक पहुंचती है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हम डायरेक्ट गवर्नमेंट को पे नहीं करते, पर इनडायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करते हैं। तो देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ जीएसटी वन बाय वन। फर्स्ट वन है डेवलपिंग कॉमन नेशनल मार्केट। जब अलग अलग तरह के 17 टाइप के इनडायरेक्ट टैक्सेस थे और हर एक टैक्सेस के हर एक रीजन में, हर एक स्टेट में अलग अलग रेट थे, तो इसका मतलब किसी भी प्रोडक्ट का हर एक मार्केट में अलग अलग रेट था। तो उससे जब जीएसटी इंट्रोड्यूस किया तो हर एक मार्केट में एक रेट हो गया, क्योंकि अब हर एक मार्केट में टैक्स के भी सेम रेट है। तो यहाँ पे हो गया डेवलपिंग कॉमन नेशनल मार्केट। एक पूरे के पूरा हमारा देश एक कॉमन नेशनल मार्केट बन गया, मतलब कि सारे नेशन में अब कोई भी प्रोडक्ट एक ही प्राइस पर मिलती है। उसके बाद इज इन डूइंग बिजनेस। अलग अलग तरह के टैक्सेस होते थे, उनके कैलकुलेशन होते थे, पर अलग अलग रीजन में भी अलग अलग रेट्स होते थे। तो यहाँ पर बिजनेस में टैक्स के रिलेटेड काफी कॉम्प्लिकेशंस होती थी, जिससे भी बिजनेस करने में प्रॉब्लम आती थी और गवर्नमेंट को भी प्रॉब्लम होती थी। तो अब जब जीएसटी लागू हो गया है, जीएसटी इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, तो ये सारी मुश्किलें दूर हो गई और बिजनेस में आसानी हो गई। बेटर टैक्स मैनेजमेंट। बड़े बड़े बिजनेस और गवर्नमेंट हर समय अपने टैक्स का मैनेजमेंट करती रहती है। बिजनेस वाले ये सोचते हैं कि हमें कितने टैक्सेस पे करने होंगे, गवर्नमेंट ये देखती है कि हमको कितने टैक्सेस मिलने वाले हैं। अलग अलग रेट होते थे,
तब इन सारी मैनेजमेंट की प्रोसीजर में काफी मुश्किल थी। पर अब जब सभी जगह पर एक रेट हो गए हैं, समान रेट हो गया है, तब टैक्स मैनेजमेंट पहले से बेटर हो गया है। उसके बाद गुड्स बिकेम चीपर बाय रिमूविंग कैस्केडिंग इफेक्ट। कैस्केडिंग इफेक्ट माने टैक्स पर टैक्स। जब पहले हमारा प्रीवियस इनडायरेक्ट टैक्स रिजीम था तब कैस्केडिंग इफेक्ट लागू होती थी, मतलब टैक्स पर टैक्स होता था। वो मैं आपको इस पॉइंट के बाद समझाती हूँ कि क्या होती है कैस्केडिंग इफेक्ट। तो अब जब जीएसटी इंट्रोड्यूस हो गया है तो ये कैस्केडिंग इफेक्ट रिमूव हो गई है, जिससे हमारी गुड्स पहले से चीपर हो गई है। किसी भी प्रोडक्ट का रेट पहले से डाउन हो गया है, क्योंकि उसके ऊपर जो टैक्स की कैस्केडिंग इफेक्ट थी वो कैंसिल हो गई है, वो रिमूव हो गई है। उसके बाद अट्रैक्टिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट। काफी सारे टैक्सेस और अलग अलग स्टेट में अलग अलग रेट्स, इससे फॉरेन में से जो हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट आता था उसमें भी प्रॉब्लम होती थी। पर अब एक नेशन एक टैक्स रेट है, इसीलिए फॉरेन से इन्वेस्टमेंट भी काफी बढ़ रहा है, जिससे हमारी जीडीपी की ग्रोथ भी बढ़ रही है। बिजनेस में जब आसानी होती है तो देश में बिजनेस करने वालों को भी अच्छा लगता है, वो लोग भी अपना बिजनेस बढ़ाते हैं, उसके साथ साथ फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी बढ़ता है। तो इन सभी बातों से हमारी जीडीपी ग्रोथ होती है। तो अब समझते हैं कैस्केडिंग इफेक्ट और जीएसटी दोनों को समझते हैं साथ साथ। जब प्रीवियस टैक्स रिजीम था तब ये कैस्केडिंग इफेक्ट होती थी, यानी टैक्स पर टैक्स होता था। कैसे समझते हैं? मानो कोई एक मैन्युफैक्चरर है जिसने कोई भी एक प्रोडक्ट को प्रोड्यूस किया है, मैन्युफैक्चर किया है, जिसकी कॉस्ट उसको होती है 100 रुपीज। अब 100 रुपीज पे एग्जाम्पल के तौर पर हम लेते हैं कि एक्साइज ड्यूटी 10% है, तो उसको होगी 10 रुपीज एक्साइज ड्यूटी, मतलब यहाँ पे उसकी कॉस्ट हो गई 110। अब जब वो मार्केट में अपनी जो प्रोड्यूस की हुई गुड है उसको जब बेचने जाएगा तो उसको ऊपर उसे वेट या सेल टैक्स दोबारा 10% भरना होगा। तो 110 का 10% होता है 11, जिससे प्रोडक्ट की कॉस्ट हो जाती है 121। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे एक्साइज ड्यूटी 10% है और वेट भी 10% है, तो दोनों के 10-10 मिलाते हैं तो हमारी कॉस्ट होती है 120। पर यहाँ पे कॉस्ट हो गई है हमारी 121, क्योंकि यहाँ पे हमने एक्साइज ड्यूटी वाले 10 रुपीज पर भी जो वेट 10% लगाया है उस पर भी हमारा 1 रुपया बढ़ गया है। इसे कहते हैं कैस्केडिंग इफेक्ट, यानी कि टैक्स के ऊपर टैक्स। यहाँ पे जो 10 रुपीज हमने एक्साइज ड्यूटी के भरे थे उसके ऊपर भी वेट लागू होता है, मतलब टैक्स पर टैक्स लागू होता है। अब जीएसटी लागू होने के बाद क्या होता है? जीएसटी में सिंपल स्ट्रक्चर है, कॉस्ट हमारी है 100 रुपीज, तो अगर जीएसटी का रेट 18% है तो 100 प्लस 18 रुपीज करके हमारी कॉस्ट आ गई 118। तो जो कि हमने ऑब्जेक्टिव्स में समझाया था कि गुड्स बिकेम चीपर, तो यहाँ पे हम देख ही रहे हैं कि पहले हमारी गुड की प्राइस थी 121, जो कि आफ्टर जीएसटी उसकी प्राइस हो गई है 118। तो गुड्स बिकेम चीपर एंड इज इन कैलकुलेशंस बिजनेस। तो हम इस एग्जाम्पल से समझ चुके हैं कि कैस्केडिंग इफेक्ट के रिमूवल से हमारी गुड्स है वो पहले से चीपर हो चुकी है और हमारा बिजनेस भी इजी हो चुका है। कैटेगरीज ऑफ जीएसटी 3 टाइप्स है यहाँ पर। फर्स्ट वन है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सीजीएसटी, जो कि हम जब भी किसी भी तरह का सप्लाई यानी कि सेल करते हैं तब लागू होता है और जो सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है। उसके बाद स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एसजीएसटी, जो कि स्टेट गवर्नमेंट को जाता है जब हम एक ही स्टेट के अंदर अपना बिजनेस करते हैं, अपना सेलिंग करते हैं। उसके बाद इंटीग्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, आईजीएसटी, जो कि आउटसाइड द स्टेट लागू होता है, मतलब कि एक स्टेट के बाहर जब हम दूसरे स्टेट में अपना सेल करते हैं तब यह लागू होता है, जिसपे हम कहते हैं इंटरस्टेट सेल। तो आज के इस वीडियो में हमने समझा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ जीएसटी, जिसको हम इम्पोर्टेंस ऑफ जीएसटी भी कह सकते हैं। हमारे नेक्स्ट वीडियो नंबर 124 में
अब हम डिस्कस करेंगे लेवी ऑफ जीएसटी, यानी कि जीएसटी के चार्जिंग कैसे होते हैं, उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, वो हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। तब तक स्टे ट्यून विद शिव एकेडमी। थैंक यू।